Good morning students. Today we are going to start the poem Second Unfolding Bird. This poem is written by Naoshi Koriyama. Naoshi Koriyama is a Japanese poet. Now, before reading the poem, we will read about the introduction of poet Naoshi Koriyama. नाओशी कोरियामा इज़ ए जापानीज़ पोइट. नाओशी कोरियामा जो है वो एक जापानीज़ पोइट है, यानी जापान में रहने वाली है. हु स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. कि नाओशी कोरियामा जो है उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी की थी. कहाँ पे की थी? यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड रिटर्न टू टीच इन जापान. एंड रिटर्न टू टीच यानी वो वापस लौटे थे. टू टीच यानी टीचिंग करने के लिए. कहाँ पे? जापान में. कि वो जापान में टीचिंग करने के लिए वापस लौटे. ही बिगैन टू राइट पोएम्स वाइल ही वॉज अवे फ्रॉम होम. ही बिगैन टू राइट यानी जो नाओशी कोरियामा जो है उन्होंने पोएम को लिखना स्टार्ट किया. कब किया था? जब वो घर से दूर थे. कि नाओशी कोरियामा जो है उन्होंने पोएम्स जो है वो लिखना स्टार्ट किया जब वो घर से दूर थे, तब उन्होंने पोएम्स को लिखना स्टार्ट किया. एंड वेंट ऑन टू पब्लिश 9 कलेक्शंस इन इंग्लिश. एंड वेंट ऑन टू पब्लिश कि उन्होंने पब्लिश किए 9 कलेक्शन इन इंग्लिश. कि उन्होंने इंग्लिश में पोएम के जो 9 कलेक्शन जो है वो पब्लिश किए थे. बिसाइड्स 3 ट्रांसलेटेड फ्रॉम जापानीज़. और 3 जो कलेक्शन जो है उन्होंने जापान से, मतलब जापानीज़ जो लैंग्वेज है, जापानीज़ लैंग्वेज से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे. 9 कलेक्शन जो है वो तो उन्होंने इंग्लिश में 9 कलेक्शन तो इंग्लिश में पब्लिश किए थे. और जापानीज़ जो लैंग्वेज में लिखे थे उन 3 कलेक्शंस को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे. He has recently published a collection entirely in Japanese. He has recently published कि उन्होंने पब्लिश किया एक कलेक्शन एंटायरली इन जापानीज़. कि उन्होंने जापानीज़ मतलब जापानीज़ लैंग्वेज में जो उनकी जो पोएम जो लिखी हुई थी वो पोएम का जो कलेक्शन जो है उन्होंने हाल ही में पब्लिश किया है. दिस पोएम compares the flowering of a water lily to the process of understanding a poem. कि ये जो पोएम जो है कंपेयर्स यानी कि तुलना करती है किसके साथ में? कि जो वाटर लिली का जो फ्लावर जो है उसकी कंपैरिजन जो है वो किसके साथ में करती है? द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ए पोएम. कि जो पोएम जो होती है उसको समझने की जो प्रोसेस होती है, कि कोई भी पोएम जो होती है उसको जो समझने की जो प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस के साथ में किसके कंपैरिजन की है? वाटर लिली जो फ्लावर होता है, वाटर लिली जो फ्लावर होता है उस फ्लावर की जो फ्लावरिंग यानी उसकी जो ब्लूमिंग होती है. ब्लूमिंग मतलब खिलना. कि जो फ्लावर जो है जब वो खिलता है तो उस खिलने की फ्लावर के खिलने की यानी ब्लूमिंग होने की कंपैरिजन जो है वो किसके साथ की है? पोएम को समझने की जो प्रोसेस होती है उसके साथ में कंपैरिजन की है. इट इज़ ए सिंपल पोएम. कि ये सिंपल सी पोएम है बट रिच इन मीनिंग. लेकिन इसका जो मीनिंग जो है यानी पोएम तो एकदम सिंपल सी है लेकिन इसका मीनिंग जो वो काफ़ी ज़्यादा रिच है यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो इसमें है कि ये पोएम जो है वो किसके बारे में? जो वाटर लिली जो फ्लावर है उसकी जो ब्लूमिंग होती है यानी उसके जो खिलना जो होता है, खिलता है जब वाटर लिली जो है जब वो फ्लावर जो है जब खिलता है तो उस खिलने की जो कंपैरिजन जो है वो पोएम की समझने की जो प्रोसेस होती है उसके साथ में की है. और एक छोटी सी सिंपल सी पोएम है लेकिन इसका जो मीनिंग वो काफ़ी बड़ा है यानी इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है. नाउ वी स्टार्ट द पोएम. One is amazed by a water lily unfolding with each passing day, taking on a richer color and new dimensions. One is not amazed at a first glance by a poem which is as tight-closed as a tiny bird.
Yet one is surprised to see the poem gradually unfolding, revealing its rich inner self as one reads it again and over again. अब है कि फर्स्ट स्टेंजा जो है पोएम का, फर्स्ट स्टेंजा जो है वो है वन इज अमेज्ड. अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड. अमेज्ड मीन्स क्या होगा? सरप्राइज्ड. कि वन इज अमेज्ड, वन मतलब एवरीवन, कि एवरीवन यानी प्रत्येक जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? अमेज यानी सरप्राइज हो जाता है. कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है. किससे होता है? बाय ए वाटर लिली. बाय ए वाटर लिली. वाटर लिली क्या है? फ्लावर का नेम है, जो कि कैसा होता है? लोटस जो होता है, जो कि पानी में खिलता है, पानी में मतलब उसकी जो ग्रोथ जो होती है वो पानी में होती है, लोटस की यानी कमल का जो फ्लावर होता है. तो ये वाटर लिली जो फ्लावर जो है वो किसके जैसा दिखाई देता है? लोटस के जैसा यानी कमल के फूल के जैसा. तो इसमें है वन इज अमेज्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. किससे होता है? बाय ए वाटर लिली. कि वाटर लिली जो फ्लावर है उससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं. कौन होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति. अनफोल्डिंग. अब वाटर लिली तो मतलब वाटर लिली का नेम तो है कि वाटर लिली से सरप्राइज होता है, लेकिन उस किससे होते हैं? मतलब उसकी जो अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग यानी जो उसकी ब्लूमिंग होती है, जो ये जो फ्लावर जो है जब टाइम टू टाइम मतलब अपना इसकी जो खिलने की ब्लूमिंग होने की जो प्रोसेस जो होती है कि आज इतना सा खिला है, एक दिन में तो कोई जो फ्लावर जो है वो एकदम से खिलता नहीं है. तो इसमें है कि जिसकी जो अनफोल्डिंग यानी उसकी जो ओपनिंग होने की जो प्रोसेस यानी खिलने की जो प्रोसेस है उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. कि वन इज अमेज्ड बाय ए वाटर लिली अनफोल्डिंग. कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वाटर लिली जो है, वाटर लिली की जो अनफोल्डिंग यानी उसकी खिलने की जो प्रोसेस जो है उससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सरप्राइज होता है. विद ईच पासिंग डे टेकिंग ऑन ए रिचर कलर एंड न्यू डायमेंशंस. कि जो वाटर लिली जो है उसके जब वो खिलता है तो उसमें क्या होता है? विद ईच पासिंग डे, कि मतलब कंटिन्यू जो डे जो है वो पास होते रहता है. मतलब जैसे आज जैसे ये जो फ्लावर जो है वो एकदम से तो खिलता नहीं है. इसमें क्या होता है? जैसे कि इसमें पिक्चर्स में बताया हुआ है आपको कि जैसे ये पहले स्टार्टिंग में क्या होता है? एक छोटी सी बड यानी कली, फ्लावर की जो कली होती है वो निकलती है, मतलब उसकी ग्रोथ होती है. उसके बाद में क्या होता है? धीरे धीरे करके फिर थोड़ी सी बड़ी होती है. फिर जैसे इसमें बताया हुआ है थोड़ी सी इसकी जो लीव्स वगैरह जो होती है वो खिलती है. फिर उसके बाद में थोड़ा इसका साइज और बड़ा होता है. और इसमें क्या हुआ? देखो पहले इतनी सी थी, इसमें बाद में जो भी इसकी जो बर्ड जो है इसकी जो सारी जो लीव्स वगैरह जो होती है वो और ब्लूमिंग हो जाती है. फिर इसके बाद में है कि इसमें देखो थोड़ा और बढ़ा, फिर यहाँ पे मतलब जो फ्लावर जो है वो पूरा खिल जाता है. तो इसमें बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वाटर लिली की जो ब्लूमिंग यानी उसके जो खिलने की जो प्रोसेस है उससे प्रत्येक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. आगे है विद ईच पासिंग डे, कि दिन जो है कंटिन्यू डे जो है वो डे बाय डे मतलब कंटिन्यू पास होते रहते हैं. कि आज जैसे फ्लावर जो बर्ड जो है वो इतनी सी खिली, नेक्स्ट डे जैसे पास मतलब ये फर्स्ट डे जो है वो जब पास होगा तो सेकंड डे क्या होगा? थोड़ी और खिलेगी, फिर थर्ड डे और खिलेगी, फोर्थ डे और यूँ करके कंटिन्यू वो उसको मतलब टाइम थोड़ा खिलने में लगता है. तो इसमें है कि विद ईच पासिंग डे, कि प्रत्येक गुजरते हुए यानी बीतते हुए दिन के साथ में टेकिंग ऑन ए रिचर कलर, कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे जो वाटर लिली जो है उसका जो कलर यानी जो उसका जो रंग जो है कलर जो है वो रिचर यानी काफ़ी ज़्यादा और मतलब रिच होता है, मतलब बढ़ता जाता है. कि प्रत्येक व्यक्ति जो वो वाटर लिली की जो अनफोल्डिंग यानी उसकी ओपनिंग यानी उसकी ब्लूमिंग होने की जो प्रोसेस है उससे प्रत्येक व्यक्ति काफ़ी सरप्राइज होता है विद ईच पासिंग डे. क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे उस फ्लावर का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा और गहरा होता जाता है. एंड न्यू डायमेंशंस का क्या होगा? साइज. डायमेंशंस का मीनिंग क्या होता है? साइज. कि जो फ्लावर का जो
साइज जो है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कि फर्स्ट डे जैसे मैंने बताया था कि छोटा सा होता है, फिर थोड़ा और साइज इसका बड़ा होता है, फिर और साइज बड़ा होता है, फिर कंटिन्यू उसका साइज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेंजा जो है उसमें ये है कि वन इज अमेज्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काफ़ी सरप्राइज होता है बाय ये वाटर लिली, किससे, वाटर लिली से। अब वाटर लिली से कैसे सरप्राइज होता है कि उसका जो अनफोल्डिंग यानी उसके जो ब्लूमिंग होने की जो प्रोसेस है, ब्लूमिंग यानी खिलने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब कैसे होता है, मतलब उसकी जो ब्लूमिंग होने की जो प्रोसेस जो है वो क्या है, विद ईच पासिंग डे, कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, टेकिंग ऑन ए रिचर कलर, कि उसका जो कलर जो है वो उसका जो कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता जाएगा। मतलब उसका कलर जो है जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे फ्लावर का जो कलर जो है वो गहरा होता जाएगा। एंड न्यू डायमेंशंस, और क्या होगा, उसका जो साइज़ है, मतलब उस फ्लावर का एक नया साइज जो है, न्यू डायमेंशंस यानी उसका जो न्यू साइज है, जो उसका जो नया साइज मतलब वो बड़ा हो जाएगा। तो वो साइज कंटिन्यू जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर भी गहरा होता जाएगा और इसका साइज जो है वो भी बढ़ता जाएगा। सेकेंड पैरा है, वन इज नॉट अमेज्ड एट ए फर्स्ट ग्लैंस बाय ए पोएम विच इज एज टाइट क्लोज्ड एज ए टाइनी बर्ड। कि वन इज नॉट अमेज्ड, कि कोई भी व्यक्ति, वन वही एवरीवन के लिए आया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अमेज्ड यानी सरप्राइज नहीं होता है एट ए फर्स्ट ग्लैंस यानी एक बार देखने से, यानी पहली नज़र जब अपन किसी भी पोएम को जब देखेंगे तो उससे कोई भी व्यक्ति जो है वो सरप्राइज नहीं होता है। बाय ए पोएम यानी पोएम के द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी पोएम को जब फर्स्ट टाइम अगर वो पढ़ेगा, फर्स्ट टाइम उसकी मतलब रीडिंग करेगा, तो उससे कोई भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे। विच इज टाइट क्लोज एज ए टाइनी बर्ड, क्योंकि जो पोएम जो होती है वो किसके समान है, टाइट क्लोज्ड एज ए टाइनी बर्ड, कि जैसे छोटी सी जो बर्ड होती है यानी कली जो होती है, फ्लावर की जो कली जो होती है उसके समान है। कौन, पोएम, कि पोएम को किसके समान बताया गया है कि जो फ्लावर जो होता है उसकी जो छोटी सी बर्ड यानी कली जो होती है उसके समान ही पोएम है, यानी टाइट क्लोज यानी काफ़ी टाइटली क्लोज जो है वो पोएम होती है। किसमें है कि पोएट जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार किसी भी पोएम को देखेगा मतलब पढ़ेगा, उसकी रीडिंग करेगा, तो उससे वो कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि पोएम जो है वो कैसी है, टाइट क्लोज्ड, काफ़ी ज़्यादा टाइट है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें मीनिंग जो है वो छिपे हुए रहते हैं, इसलिए वो क्या होती है, टाइट क्लोज होती है, यानी काफ़ी टाइटली वो बंद रहती है। एज ए टाइनी बर्ड यानी एक छोटी सी फ्लावर की जो बर्ड होती है, कली जो होती है उसके समान होती है। जैसे कली जो है वो एकदम पतली से छोटी सी होती है, एकदम बंद, मतलब उसकी जो लीव्स जो होती है वो एकदम मतलब बंधी हुई होती है, क्लोज होती है, और जैसे धीरे धीरे वो खुलेगी, मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे वो खुलेगी। तो वैसे ही पोएम जो है जब कोई भी व्यक्ति उसको पहली बार जब अगर पढ़ेगा तो वो उसे सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि पोएम जो है वो काफ़ी मतलब टाइटली क्लोज होती है, मतलब उसमें काफ़ी मीनिंग छुपे हुए रहते हैं। और जैसे जैसे हम इसको कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके जो अलग अलग जो डिफरेंट जो मीनिंग है वो हमें मिलते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होगा, वो पोएम जो है वो कैसी होगी, टाइट क्लोज, काफ़ी ज़्यादा टाइटली क्लोज की भी होती है। एज ए टाइनी बर्ड किसके समान, जैसे छोटी सी जो बर्ड होती है, कली जो होती है उसके समान काफ़ी वो टाइट क्लोज रहती है। कौन, पोएम। तो इसमें ये बताया पोएट ने कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी पोएम का अगर फर्स्ट टाइम अगर वो उसको पढ़ता है तो उससे वो सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि पोएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट क्लोज की भी होती है। मतलब अगर उसको कंटिन्यू अपन जैसे आज पढ़ लिया, कल उसको और मतलब कोई भी नेक्स्ट डे अगर और अपन इसको पढ़ लेते हैं तो हमें आज जो मीनिंग मिला है हो सकता है उससे डिफरेंस मीनिंग जो है वो अगर नेक्स्ट टाइम हमें मिले। उसके बाद में अपन जब उसको थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि थर्ड टाइम हमें और कुछ उसमें मीनिंग हमें मिले। तो जैसे जैसे हम पोएम को मतलब पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें डिफरेंस जो मीनिंग जो वो मिलते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर जब हम पढ़ेंगे उसको तो उसमें हमें इतने कोई भी मीनिंग नहीं मिलेंगे, यानी हम ज़्यादा उससे सरप्राइज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम अगर पढ़ते हैं तो वो काफ़ी टाइट क्लोज होती है, मतलब उसके जो छुपे हुए जो मीनिंग होते हैं वो हमें एक ही झलक में मतलब एक बार पढ़ने से ही सारे मीनिंग जो वो नहीं मिलते हैं। और जैसे जैसे कंटिन्यूस को पढ़ेंगे 3-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो हमेशा जब भी अपन पढ़ेंगे तब भी हमें हमेशा अलग अलग जो इसके मीनिंग जो है वो हमें मिलते रहेंगे। थर्ड इसमें है
थर्ड स्टेंजा है, येट वन इज सरप्राइज टू सी द पोएम। येट वन इज सरप्राइज कि फिर भी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सरप्राइज हो जाता है, टू सी द पोएम यानी पोएम को देखने के बाद में या पोएम को पढ़ने के बाद में, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पोएम से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा। कब होगा? ग्रेजुअली अनफोल्डिंग, कि जैसे जैसे मतलब ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, कि धीरे धीरे जैसे जैसे पोएम खुलती जाएगी, जैसे जैसे पोएम जो है वो अनफोल्डिंग यानी ओपनिंग होती, मतलब जैसे जैसे अपन इसको कंटिन्यू उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे वैसे वैसे कोई भी व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा। अब क्यों होगा? रिवीलिंग इट्स रिच इनर सेल्फ, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका क्या होगा, इसका जो इनर सेल्फ यानी इसका इनर मीनिंग जो है वो रिवीलिंग यानी खुलता जाएगा। एज वन रीड्स इट अगेन एंड ओवर अगेन, कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है कोई भी पर्सन जो है जब उसको कंटिन्यू बार बार उस पोएम को अगर पढ़ता जाएगा, बार बार मतलब एक बार पढ़ लिया, सेकंड टाइम पढ़ा, थर्ड टाइम पढ़ा, जैसे जैसे कंटिन्यू इसको मतलब हम बार बार पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो इनर मीनिंग है, पोएम का इनर मीनिंग जो है, अंदर का जो इसका अर्थ मतलब मीनिंग जो है वो रिवेलिंग होता जाएगा, मतलब वो इसका मीनिंग जो है वो हमें कंटिन्यू कोई ना कोई मीनिंग जो है वो हमें पता चलता रहेगा। तो इसमें यही है कि पोएट जो वो क्या कह रहा है इसमें कि येट वन इज सरप्राइज टू सी द पोएम, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पोएम को जब पढ़ता है तो उसके बाद में सरप्राइज हो जाएगा। कब होगा? कि जैसे जैसे इसकी अनफोल्डिंग, जैसे जैसे इस पोएम की ओपनिंग होगी, मतलब जैसे जैसे ये पोएम जो है वो खुलती जाएगी, जब हम इसको कंटिन्यू बार बार में जब इसको पोएम को पढ़ते रहेंगे तो जैसे बार बार में जितनी बार अपन पढ़ेंगे उतनी बार क्या होगा, इसका अलग अलग मीनिंग जो है वो रिवेलिंग होता जाएगा। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ पोएम को, कि वन इज अमेज्ड बाय ए वाटर लिली अनफोल्डिंग विथ ईच पासिंग डे टेकिंग ऑन ए रिचर कलर एंड न्यू डायमेंशंस, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है बाय ए वाटर लिली, किसके द्वारा? वाटर लिली के द्वारा, कि वाटर लिली जो फ्लावर जो होता है उससे प्रत्येक व्यक्ति काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, यानी उसको जब देखता है कोई भी व्यक्ति तो उससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। क्यों होता है? कि उसकी जो अनफोल्डिंग यानी उसके खिलने की, ब्लूमिंग होने की जो प्रोसेस है उसको देखकर प्रत्येक व्यक्ति सरप्राइज हो जाता है। विद ईच पासिंग डे, यानी जैसे जैसे कंटिन्यू डे जो है, दिन जो है जब बीतते जाएंगे, कंटिन्यू जो डेज जो होते हैं, जब टाइम जो है जब जैसे जैसे स्पेंड होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो मतलब ब्लूमिंग होने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू, जैसे आज थोड़ा छोटा सा खिला है, नेक्स्ट डे और बड़ा हो जाएगा, फिर थर्ड डे और बड़ा हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को देखकर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सरप्राइज हो जाएगा। टेकिंग ऑन ए रिचर कलर, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे वैसे वैसे ये फ्लावर जो है वो उसका कलर जो है वो और गहरा होता जाएगा। एंड न्यू डायमेंशंस, और उसका जो एक नया साइज जो है वो भी आ जाएगा, यानी थोड़ा जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो इसका जो साइज जो होता है इस फ्लावर का, वो साइज जो है वो ये फ्लावर ले लेता है टाइम के स्पेंड होने के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताया था वन इज नॉट अमेज्ड, कि कोई भी व्यक्ति सरप्राइज नहीं होता है किससे? एट फर्स्ट ग्लेंस बाय ए पोएम, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पोएम को अगर वो फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहा है तो उस फर्स्ट टाइम में कोई भी व्यक्ति जो है वो सरप्राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विच इज एज टाइट क्लोज, क्योंकि पोएम जो है वो उस फ्लावर की बड के समान है, जो बड जो है काफ़ी क्लोज मतलब बंधी भी रहती है, मतलब खिलती नहीं है, तो पोएम जो है वो किसके समान है? जो टाइटली क्लोज जो बड होती है उसके समान है। एज ए टाइनी बड, यानी छोटी सी बड जो होती है, छोटी सी जो फ्लावर की जो कली जो होती है उसके समान काफ़ी टाइटली क्लोज होती है क्या? पोएम। इसके कारण मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्ड जो है वो क्लोज होती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है कोई भी पर्सन जो है वो फर्स्ट टाइम अगर उसको पढ़ेगा तो सरप्राइज नहीं होगा। थर्ड स्टेंजा है, येट वन इज सरप्राइज टू सी द पोएम ग्रेजुअली अनफोल्डिंग, लेकिन अगर व्यक्ति फर्स्ट टाइम तो सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन अगर व्यक्ति कंटिन्यू उस पोएम को मतलब बार बार उस पोएम को अगर पढ़ता है, बार बार अगर उसको पढ़ेगा वो, तो उस पोएम से वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर पढ़ता है तो सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन उस पोएम को बार बार में अगर पढ़ रहा है तो बार बार में उसको अलग अलग मीनिंग जो है वो उसको मिलेंगे, और वो जैसे जैसे उसको कंटिन्यू वो पढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको डिफरेंस मीनिंग जो है उस पोएम के उसको मिलेंगे, और वो उस पोएम से सरप्राइज होता है। तो ये पोएम है, इसके जो वर्ड मीनिंग जो है
इसके वर्ड मीनिंग जो है, 2 वर्ड मीनिंग है। वाटर लिली, वाटर लिली जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लावर लाइक ए लोटस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि पानी का जो सरफेस होता है उस पर जैसे वो लोटस यानी कमल का फूल खिलता है, वैसे ही ये फ्लावर जो है वो किसके समान बताया है, लोटस के समान, यानी कमल के फूल की तरह ही वाटर लिली होता है। फिर है डायमेंशंस यानी प्रोपोर्शन एंड साइज, वही प्रोपोर्शन मैंने बताया था कि डायमेंशंस का क्या होगा, साइज, की फ्लावर जो है जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे वो अपना जो उसका साइज जो होता है वो अपना साइज ले लेता है, यानी फर्स्ट डे छोटी सी बट खिलेगी, सेकंड डे और थोड़ी बड़ी होगी, थर्ड डे और बड़ी होगी, यूँ कर करके धीरे धीरे फ्लावर जो है वो अपना पूरा जो साइज जो है वो कम्प्लीटली ले लेता है। तो ये 2 वर्ड मीनिंग जो है वो आपको कॉपीज़ में करनी है। और मैंने ये आपको बताया था, नाओशी कोरियामा जो है पोएट जो है उनके बारे में बता दिया कि जापानीज़ पोएट है, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का स्टडी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में किया था, और वो वापस टीचिंग करने के लिए, टीचिंग के पर्पज़ से वापस वो जापान में लौटे थे, और उन्होंने काफ़ी पोएम्स जो है वो लिखी है। 9 कलेक्शन जो है उन्होंने इंग्लिश में पब्लिश किए थे, और 3 जो कलेक्शन जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज में लिखे हुए थे, उन 3 कलेक्शंस को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और हाल ही में उन्होंने जापानीज़ में, मतलब जापानी लैंग्वेज में एक कलेक्शन जो है वो पब्लिश किया है, और इस पोएम में वो बता रहे हैं कि वो फ्लावरिंग ऑफ ए वाटर लिली, कि वाटर लिली की जो ब्लूमिंग होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की कंपेयर किसके साथ में करते हैं, पोएम को समझने की जो प्रोसेस है उसके साथ में करते हैं। और ये छोटी सी पोएम है लेकिन इसका मीनिंग जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये पोएम जो है वो आपको रीड करनी है, इसको अच्छे से समझना, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ मेरे से पूछना। और इसके 2 जो वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और मैं अच्छे से इसको पोएम को सुनना और खुद भी रीड करना। अब स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है, इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम सेकंड पार्ट जो है उसमें करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो पोएम जो है वो रीड की है, एक्सप्लेनेशन अपन ने, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो की है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड, उसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।